यूं तो डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन मैं आज जिस डॉक्टर के बारे में बताने वाला हूं, उसकी कहानी सुन के शैतान भी शर्म से सर झुका लेगा। ये कहानी बिहार की है और इस कहानी को जब आप भी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि डॉक्टर जिसे भरोसे का प्रतीक माना जाता है, वो इतनी बड़ी दगाबाजी कैसे कर सकता है। इस पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे और हो सकता है जब आप इस कहानी को सुन रहे हो तो कई बार आप अनकंफर्टेबल हो जाएं, लेकिन फिर भी आप पूरी कहानी सुनिएगा और जानिएगा जिस डॉक्टर को आप भगवान मानते हैं वो कितना बड़ा शैतान हो सकता है। कहानी क्या है उसके ऊपर आने से पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं, यह कहानी शुरू होती है 2022 में और अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। मैं आपको बता दूं कि 2022 में सुनीता के पेट में मीठा मीठा दर्द होता है। वो अपने पास के शुभंकर क्लिनिक में जाती है और वहां जाने के बाद जो वहां के डॉक्टर पवन होते हैं वो कहते हैं कि आपके गर्भाशय का इलाज कराना होगा, वो गर्भाशय जो है वो निकालना पड़ेगा, इसके लिए आप ऑपरेशन करवा लीजिए। सुनीता उनके बातों में आ जाती है और आए भी क्यों ना, डॉक्टर ने जो कहा है, डॉक्टर को भगवान जो मानते हैं हम, तो सुनीता उनकी बातों में आ जाती है और 3 सितंबर को यानी 3 सितंबर 2022 को वो फिर से शुभंकर क्लिनिक पहुंचती है। वहां उसको एडमिट कर लिया जाता है, उसका जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है और 4 सितंबर को उसका ऑपरेशन कर लिया जाता है। ऑपरेशन करके उसका गर्भाशय जो है वो निकाल दिया जाता है। उसके बाद महिला अपने घर आती है, लेकिन दर्द जो है वो बढ़ते जाता है, दर्द बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। 5 सितंबर को वो वापस एसकेएमसीएच यानी मुजफ्फरपुर के सरकारी हॉस्पिटल में जाती है और जब वहां अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि गर्भाशय के साथ साथ उसकी दोनों किडनियां जो है वो गायब है। जिसके बाद कहीं ना कहीं आनन फानन में आके 7 सितंबर के बाद जो है आनन फानन में आ जाती हैं सुनीता और उनके पति। सुनीता और उनके पति जो है जाके पास के थाना में, सकरा थाना में जाके कंप्लेन दर्ज करते हैं और पूरा मामला बताते हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस आनन फानन में आके उस हॉस्पिटल यानी शुभंकर क्लिनिक की घेराबंदी करती है। पवन को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। नामजद 4 आरोपियों में से 3 आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, लेकिन एक डॉक्टर आरके सिंह जो है वो आज तक यानी 2 साल हो गया आज तक फरार है। घर की कुर्की जब्ती तो हो गई है, लेकिन डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर आरके सिंह अभी तक फरार है। मैं आपको बता दूं 20,000 रुपए में यह तय होता है कि उसका ऑपरेशन होगा, लेकिन 20,000 रुपए में तय हुए इस ऑपरेशन की कीमत इस तरीके से सुनीता को चुकाना पड़ेगा, सुनीता ने यह सोचा भी नहीं होगा। आज सुनीता की स्थिति ऐसी है कि वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है, हर पल जिंदगी और मौत का इंतजार कर रही होती है। पेट में असहनीय दर्द, पीड़ा, परेशानी और उसके बाद से बेड के हॉस्पिटल पे लेटा रहना कहीं ना कहीं अपने आप में मौत का दूसरा रूप होता है और वो रूप 2 सालों से सुनीता लगातार झेल रही है। उनके पति का इसके ऊपर कहना भी है कि सरकार भी इसके ऊपर बेरुखी दिखा रही है। सुनीता खुद भी परेशान है इस बात से। क्या हुआ उसके बाद, यानी ठीक उसके 2 साल बाद अभी कल के दिन जो है उस मुख्य आरोपी पवन को, जो मुजफ्फरपुर की कोर्ट है, वो 7 साल की सजा और 18,000 रुपए का जुर्माना सुनाती है। जिसको सुनने के बाद सुनीता बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है, सोचने पे मजबूर हो जाती है और वो मीडिया से बात करते हुए बताती है कि जिस इंसान ने मुझे जिंदगी मौत के लिए छोड़ दिया, 2 सालों से मैं बेड पे हूं और तड़प रही हूं, उसके लिए 7 साल की सजा बहुत कम है, उसे तो फांसी होना चाहिए और सरकार को मुझ गरीब परिवार के लिए किडनी का भी व्यवस्था करना चाहिए। कहीं ना कहीं से वो किडनी डोनर को भी ढूंढ के लाएं। उसका ये कहना लाजमी भी है क्योंकि उसके पति सक्षम नहीं है कि कहीं प्राइवेट से उसे किडनी जो है वो दिलवा सके, कहीं प्राइवेट से उसे किडनी जो है वो दिया जा सके। और इस वजह से उनके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 2 मासूम हैं, वो अपने मां का घर आने का हर दिन इंतजार करते हैं। 2 सालों से इंतजार कर रहे हैं और 2 साल बीत गए। मां एसकेएमसीएच में पड़ी हुई हैं बेड पे, लेकिन उनका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा, ना ही उनका कोई इलाज हो पा रहा है। सरकार के इस बेरुखी पे भी वो परेशान है, कोर्ट के इस फैसले से भी वो नाराज हैं। कह रही हैं कि जिसने मुझे जिंदगी और मौत के बीच छोड़ दिया उसको सिर्फ 7 साल की सजा
बहुत कम है, जुर्माना भी बहुत कम है। उधर उनकी मां तितरी देवी, जो अपनी बेटी की इस हालत पे उनका रो रो के बुरा हाल है। 2 साल से एक मां अपनी बेटी के लिए आंसू बहा रही है और कह रही है कि मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ। और अब डॉक्टर परिवार के जितने भी लोग हैं, उनके भाई हैं, वो धमकाते हैं और कहते हैं कि केस वापस ले लो, दबाव बनाते हैं। लेकिन फिर भी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को कुछ तो रियायत बरतनी चाहिए, कुछ तो हमारे लिए करना चाहिए। इस तरीके की खबर जब आती है सामने तो दिल को झकझोर के चली जाती है। एक सुनीता, जिसकी उम्र 32 साल है, वो लगातार कोशिश कर रही है जिंदगी जीने का। वो उसका जो जिद है वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि दोनों किडनी ना होने के बाद भी 2 साल से जिंदगी जीने का जद्दोजहद तो कर रही है। और एक उधर एक डॉक्टर है जिसने न कि सिर्फ एक मरीज के साथ बल्कि अपने व्यवसाय के साथ, डॉक्टरी प्रथा के साथ भी अन्याय किया। डॉक्टर होने के बावजूद भी जो उसने काम किया वो कितना निंदनीय और कितना खराब है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसे मात्र 7 साल की सजा मुझे भी थोड़ा कम लगता है। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है डॉक्टर पवन को कितने सालों की सजा होनी चाहिए और सुनीता को न्याय कैसे मिलेगा? आप अपना आइडिया, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।